CISC में डिफरेंस। तो हम देख सकते हैं कि ये मैंने डिफरेंस मेन पॉइंट्स लिखे हैं। यदि होता क्या है, कभी कभी ये अलग पूछ लेता है RISC बस, तो इतना पोर्शन हम उसमें लिख देंगे। यदि CISC पूछेगा तो इतना पोर्शन हम उसमें लिख देंगे। तो ये मैंने शॉर्ट टर्म ट्रिक से लिखा है, ठीक है। अब देखो, जैसे पहला पॉइंट है स्टैंड्स, तो हम इसका फुल फॉर्म लिख देंगे सिंपली, ठीक है। अब मान लो होता क्या है, एग्जाम में थोड़ा लॉन्ग टर्म में लिखना रहता है, इतना शॉर्ट में नंबर नहीं मिलते। ये तो मैंने याद करने के हिसाब से ये सब चीज़ें शॉर्ट में लिखी। तो वहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा इट्स फुल फॉर्म रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और इट्स फुल फॉर्म कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्टर, तो ये मल्टीपल रजिस्टर यूज करता है, सिंगल रजिस्टर यूज करता है। एग्जाम में मैं ऐसा नहीं लिखूँगा, एग्जाम में मैं लिखूँगा कि it is used multiple register for a one program, it is used single register for a one program। डिकोडिंग इंस्ट्रक्शंस, तो यहाँ पर लिखा है सिंपल डिकोडिंग इंस्ट्रक्शंस, कॉम्प्लेक्स डिकोडिंग इंस्ट्रक्शन। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि व्हेन आई डिजाइन RISC then simple decoding instruction format in used, when I design CISC then complex decoding instruction used for a डिकोडिंग, ठीक है। ये वैसे यहाँ पर एग्जीक्यूशन टाइम की बात करते हैं, तो इट्स ए वेरी शॉर्ट टर्म एग्जीक्यूशन टाइम फॉर अ रन वन प्रोग्राम, वेरी लॉन्ग एग्जीक्यूशन टाइम फॉर अ रन वन प्रोग्राम, ठीक है। फिर एम्फेसाइज इसको, यदि ये वर्ड आपको याद नहीं होता है तो इसकी जगह में आप लिख सकते हैं कि मेक्स करके, ठीक है। तो यहाँ एम्फेसाइज इज सॉफ्टवेयर, एम्फेसाइज इज हार्डवेयर, इट्स मीन्स ये सॉफ्टवेयर मतलब ओनली कोडिंग की हेल्प से ही हम RISC बना सकते हैं, और CISC को हम हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की बात करते हैं, तो देखो इट हैज़ अ फिक्स्ड फॉर्मेट, ठीक है, इट हैज़ अ फिक्स्ड फॉर्मेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो फॉर्मेट है यहाँ पर फिक्स्ड है और ये नॉट फिक्स्ड आ गया यहाँ पर, ठीक है, ये नॉट फिक्स्ड होता है। फिर एक्सटर्नल मेमोरी और रैम, ये दोनों मैं एक ही साथ समझा देता हूँ। होता क्या है, जब हम रन करते हैं RISC को, तो जब डिकोडिंग मतलब कोड को हम रन करते हैं, तो होता क्या है, यदि हम एक्सटर्नल मेमोरी का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी एक्सटर्नल मेमोरी होती है, लेकिन रैम की रिक्वायरमेंट हमको चाहिए होती है। क्यों? ताकि हमारा जो टाइम एग्जीक्यूशन है वो वेरी लो हो सके। इसके लिए हमें रैम की रिक्वायरमेंट तो होती है, लेकिन रोम या एक्सटर्नल मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन CISC में क्या होता है, यहाँ पर हम हार्डवेयर का यूज करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर रैम तो कम की ज़रूरत पड़ती है। रैम भले लो हो, जैसे रजिस्टर CRG सब हार्डवेयर जो इक्विपमेंट्स होते हैं, तो इसके लिए हमें एक्सटर्नल मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है, ताकि ये इसमें जो डेटा है वो मेमोरी में सेव हो सके और जल्दी से जल्दी रन हो सके। अब बात करते हैं यहाँ कोड साइज की, तो इसमें क्या होता है, RISC में कोड का के भरोसे ही ये पूरा रन होता है, मतलब इसमें हार्डवेयर का बिल्कुल यूज नहीं होता। इसलिए हमें वेरी लेंदी और हाई डिफ़िकल्ट कोड का प्रोग्राम का यूज करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, हार्डवेयर में हम इम्प्लीमेंट करते हैं, इसलिए इसमें स्मॉल कोड का यूज होता है, ठीक है। फिर आता है पाइपलाइन प्रोसेसर, ठीक है। सिंपल देख सकते हैं आप, यहाँ पर पाइपलाइन प्रोसेसिंग मतलब होता है कि इसका जो कंस्ट्रक्शन है या इसका आर्किटेक्चर बोल सकते हैं। तो इसमें सिंपल पाइपलाइन प्रोसेसर होता है, और इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्ट पाइपलाइन प्रोसेसर होता है। क्लॉक इंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ सिंगल क्लॉक में वन प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है, और यहाँ पर मोर देन वन क्लॉक की यूज होती है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या होता है, ज़्यादातर टाइम हम पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं और यहाँ पर सीरीज प्रोसेसिंग करते हैं, जो कि आपने प्रीवियस एग्जाम में देखा होगा कि वन के बाद एडर यूज करते हैं, एक के बाद एक। तो 4 एडर के लिए 4 क्लॉक कंपलसरी होती है, ठीक है गाइस। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस पाने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें, यदि माइक्रो प्रोसेसर में आपको पास होना है तो।